मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेपी स्टडी पर। एसएससी जीडी एग्जाम 2025 का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। तो 17 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट में जो जो प्रश्न पूछा गया था वो सभी प्रश्न देखते हैं, साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका चुनाव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। तो नगर पालिका चुनाव का आयोजन किसके द्वारा, तो राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। अब रही बात क्या 74वां संविधान संशोधन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना क्या क्या। देखिए, अगर बात करते हैं पंचायत का, ठीक है, इधर पंचायत इधर नगर पालिका, ठीक है। तो पंचायत की अगर बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था, पहले बात करते हैं कि सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। तो ये पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले 2 अक्टूबर 1969 को ये लागू हुआ था, सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था, संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, तो 24 अप्रैल 1993 को, है ना, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, यही 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते क्या, पंचायत किस अनुसूची के तहत इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के तहत इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और नगर पालिका की बात करें, नगर पालिका किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया, तो 74वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, जब भी पढ़ना है दोनों साथ में, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और याद भी रहे। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था, और नगर पालिका जो है 74वां संविधान संशोधन। अगर पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में है, और नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय है, तो ये भी ध्यान रखना है, 29 विषय है, और 12वीं अनुसूची में कितना, 18 विषय है। ठीक है, पंचायत किस भाग में है, तो भाग 9 में है, याद रखना है, और नगर पालिका भाग 9 के ए में है। ठीक, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ऋग्वेद में ऑप्शन में आपका था ताप्ती, तो ये ताप्ती का उल्लेख नहीं मिलता है। बाकी कई नदियां हैं जो कि ऋग्वेद में उल्लेख नहीं मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं। ऋग्वेद में नर्मदा नदी का उल्लेख नहीं मिलता है। इसके अलावा महानदी तापी जो है, पेरियार, कृष्णा नदी का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। तो आपके ऑप्शन में क्या ताप्ती था, तो इसका करेक्ट आंसर ताप्ती हो गया है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है, तो सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया, तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी कहा गया है। गंगा का उल्लेख कितनी बार है, तो 1 बार है। जमुना का उल्लेख 3 बार है ना। ऋग्वेद में जमुना नदी का उल्लेख कितनी बार है, 3 बार में है, 3 बार है। और कृष्णा नदी का उल्लेख 0 बार, यानी कि 1 बार भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि सोनल मान सिंह को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया था, तो 2003 में मिला था। तो उन्होंने क्या, इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए नामित किया गया, और उन्हें 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पद्म भूषण पूछ दे तो 1992 में से दिया गया है। ठीक है, और एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन आता है कि सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित है। देखिए, शास्त्रीय नृत्य का एक वीडियो आज ही सुबह अपलोड किए हैं, तो जो लोग नहीं देखे वो जरूर जाकर देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में भी कौन है, राजीव कुमार है। अगर पहला पूछ दिया जाए कि फर्स्ट कौन है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त पहले कौन थे भारत के, तो वो सुकुमार सेन थे ना, याद रखना है, कौन थे, सुकुमार सेन थे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। बाकी चुनाव के बारे में आपको कई चीज़ें बता चुके हैं ना। चुनाव जैसे कि आपको अगर देखा जाए तो भाग कितने में है, भाग 15 में है। चुनाव की बात करें तो ये अनुच्छेद 324 में है। ठीक है, और यहाँ से बात कर सकते क्या, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था, और इसी 25 जनवरी से आपको राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछे तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, तो 61वां संविधान संशोधन के तहत, है ना, 21 मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। कब, 1989 में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है।
तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर अगर पूछे तो 74.04% है। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण भारत की, वो आगे आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या था कि सितंबर 2024 में किसने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था? तो आतिशी मरलेना ने लिया था, है ना, 21 सितंबर को शपथ लिया था और 9 फरवरी तक ये 2025 तक, है ना, 2025 तक ये दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में ये कार्यरत रहे थे, ठीक है। और इनसे पहले कौन थे? अरविंद केजरीवाल। अब क्या है, भाजपा की सरकार आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ का नारा, ये पहली बार किस योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पंचवर्षीय योजना से जितने भी प्रश्न पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, सभी पंचवर्षीय योजना का प्रश्न जो है, एक पंचवर्षीय योजना का वीडियो अपलोड किया हुआ है, वहीं से सारा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जो लोग भी नहीं देखें जरूर जाकर देख लीजिएगा, ये सब प्रश्न वहीं से पूछा गया है। नेक्स्ट है असम में मनाए जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? तो माघ बिहू है, ठीक है। माघ बिहू ये उत्सव जो है ये असम में मनाया जाता है। फसल कटाई के उत्सव में माघ बिहू ये मनाया जाता है, ठीक है। आपको फेस्टिवल से भी एक वीडियो है ना, ट्रेंडिंग टॉपिक का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें जहाँ जहाँ से क्वेश्चन जिस टॉपिक से आ रहा है उसका पूरा वीडियो डाला हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए, आपको ट्रेंडिंग टॉपिक है ना, फेस्टिवल है ना, उत्सव, भारत के प्रमुख उत्सव के जाकर वीडियो देखिएगा ना, तो उसमें 24 नंबर क्वेश्चन में आपको ये बताया हुआ था कि असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं, और इसी के डिटेल में सब चीज़ें बताए थे। तो असम में 3 प्रकार का बिहू मनाया जाता है, ठीक है। बिहू उत्सव 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इसके बारे में पूरा डिटेल में जब बताए थे तो यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था ये, ठीक है। देखिए बिहू असम में 3 महत्वपूर्ण असम, ये सब उस वीडियो का है, ठीक है, उस वीडियो का कॉपी किया हुआ है, तो वहाँ जाकर जरूर देखिएगा, ये सब आपको बताया हुआ, वहीं से ये प्रश्न पूछा गया है। तो बिहू असम में 3 महत्वपूर्ण असमिया त्योहारों का एक समूह है, रोंगाली या तो बोहाग बिहू, है ना, बोहाग बिहू जो है उसे रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। रोंगाली या तो बोहाग बिहू अप्रैल में मनाया जाता है, और कोंगाली या तो कटी बिहू ये अक्टूबर में मनाया जाता है, भोगाली या तो माघ बिहू ये जनवरी में मनाया जाता है। रोंगाली बिहू इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण है जो बसंत त्यौहार मनाता है। रोंगाली यानी कि बोहाग बिहू, है ना, रोंगाली यानी कि बोहाग बिहू जो है ये बसंत त्यौहार होता है ना। और भोगाली बिहू यानी कि माघ बिहू जो है ये फसल त्यौहार है। यही देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि फसल त्यौहार कौन सा है, तो माघ बिहू इसका करेक्ट आंसर हो गया था, ठीक है। भोगाली बिहू बोला जाता है या तो माघ बिहू, ये फसल त्यौहार है जिसमें सामुदायिक दावतें भी होती है। कोंगाली बिहू या तो कटी बिहू की बात करें तो एक काली मामय मितव्ययी त्यौहार है जो कि कम आपूर्ति के मौसम को दर्शाता है और एक जीववादी त्यौहार है। रोंगाली बिहू असमिया नव वर्ष के साथ मेल खाता है। असमिया लोग रोंगाली बिहू को दावतों, संगीत और नृत्य के साथ मनाते हैं। नेक्स्ट है 1974 से 78 के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो ये चौथी जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी। पंचवर्षीय योजना से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो लोग भी देखे हैं वो वीडियो, वो लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा कि है ना ये सब प्रश्न उसी वीडियो से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये लोग जो देखे हैं उस वीडियो को जरूर कमेंट कीजिएगा। लवण में मौजूद जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्या कहा जाता है? तो क्रिस्टलन जल कहा जाता है। लवण में मौजूद जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्रिस्टलन जल कहा जाता है। एशियाई खेलों में 2023 में भारत का ध्वजवाहक कौन है? तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन है, ठीक है। देखिए अगर आज इस शिफ्ट की बात करें तो कम से कम 6-7 क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में ट्रेंडिंग टॉपिक जो वीडियो अपलोड किया है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आप जाकर देख लीजिए, है ना। खेल जो करंट अफेयर है उसका वीडियो डाला हुआ है और वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है वहीं से पूछा गया है, ठीक है। जाकर आप देख सकते हैं। जो लोग देखे होंगे खेल करंट अफेयर वो लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की अनुसूचित जातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा देने का निर्देश है? तो अनुच्छेद 46 में, ठीक है। अनुच्छेद का भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक। इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको यहाँ इसमें नहीं बता रहे हैं क्योंकि सबका अलग अलग हम ट्रेंडिंग टॉपिक के तहत बता चुके हैं। पूरा क्वेश्चन वहीं से पूछा जा रहा है, इसलिए जिनका एग्जाम बाकी है अभी जरूर जाकर देख लीजिएगा। ट्रेंडिंग SSC GD ट्रेंडिंग टॉपिक का प्लेलिस्ट बना हुआ है। लंदन ठुमकदा के संगीतकार कौन है? तो लंदन ठुमकदा के संगीतकार कौन है? तो देखिए इसके संगीतकार है, लंदन ठुमकदा गाने के संगीतकार है अमित त्रिवेदी है, ठीक है। अमित त्रिवेदी है और यह गाना फिल्म क्वीन का है। इस गाने का लब्ध जैन, सोनू कक्कड़ और नेहा कक्कड़ ने गाया है, ठीक है। और लंदन ठुमकदा के बारे में ज़्यादा जानकारी क्या है? यह गाना
2014 में रिलीज हुआ था। इस गाने को टी सीरीज़ ने रिलीज किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि पूछा था संगीतकार कौन है, तो संगीतकार की बात करें तो ये अमित त्रिवेदी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गाया किसने, तो नेहा कक्कड़ भी आंसर ऑप्शन में रहेगा तो आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है भक्ति प्रदीप कुलकर्णी किससे संबंधित है। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी ये शतरंज से संबंधित है। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीते हैं। शतरंज में उनके योगदान के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भक्ति कुलकर्णी के बारे में और भी क्या जानना है, देखिए भक्ति कुलकर्णी का जन्म जो है 19 मई 1992 को हुआ था। साल 2012 में उन्हें महिला ग्रैंड मास्टर और साल 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का फाइड खिताब मिला है। वह भारत की 2 बार राष्ट्रीय महिला चैंपियन रह चुकी है। वह पूर्व एशियाई महाद्वीपीय महिला चैंपियन भी रह चुकी है। शतरंज मास्टर भक्ति कुलकर्णी दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान यानी कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाली गोवा की पहली महिला भी ये बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सतरिया मठ कहाँ स्थापित किया गया है, तो असम राज्य के माजुली द्वीप पर ये सतरिया मठ स्थापित किया गया है। सतरिया अगर शास्त्रीय नृत्य की अगर बात करें तो ये कहाँ का, असम का। ठीक है, सतरिया शास्त्रीय नृत्य का इसका जो जनक कौन है मालूम, शंकर देव है। ये याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। सतरिया जो है नृत्य का शुरुआत किसने किया था, तो शंकर देव ने किया था। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। ठीक है, और बात करते हैं जैसे कि असम की। असम से भी कई क्वेश्चन पूछा गया। तो असम का जो अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो वो माजुली है। ठीक है, कहाँ है, असम के ब्रह्मपुत्र नदी में है। और सबसे छोटा नदी द्वीप पूछे तो उमानंदा है, वो भी असम के ब्रह्मपुत्र नदी में है ना, उमानंदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है MgOH का होल 2 को किसके नाम से जाना जाता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले द्वारा लिखा गया है। देखिए ज्योतिबा राव से एक प्रश्न बार बार रिपीट होता है, कौन सा, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, तो ज्योतिबा राव फूले ने किया था। 1873 में किया था, महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पोस्टर किस चीज़ से बनता है, अगर ये क्वेश्चन आया था तो बिनाइल है ना, फोम, कोरबोर्ड और एल्युमिनियम मिश्रित, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक और प्लास्टिक की अन्य किस्में शामिल है। यानी ऑप्शन में जो भी होगा उसके अनुसार से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि दक्षिण भारतीय राज्यों में सबसे कम साक्षरता किसकी है। दक्षिण भारतीय राज्यों में सबसे कम साक्षरता दर किसकी है, तो वो आंध्र प्रदेश से करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिटेल में कि दक्षिण भारत के राज्यों में आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के सर्वेक्षण के मुताबिक आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर 66.4% है, जबकि अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 66.95 है। राजस्थान की साक्षरता दर 69.7 है। बिहार की 70.9% है। तेलंगाना की 72 है और उत्तर प्रदेश की 73, मध्य प्रदेश की भी 73.7 है। झारखंड की साक्षरता दर 74.3 है। मेघालय की 75 है और कर्नाटक की 77 है। और सबसे ज़्यादा किसका है, तो केरल का है, जो कि साक्षरता दर कितनी है, 96.2% है केरल का। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य बोला पूछे तो वो भी केरल हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षर राज्य पूछे तो वो भी केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 2013 को हुई थी। और इसका फुल फॉर्म क्या है, NRLM है ना, ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वह महासागर जो हिंद महासागर से पहले अस्तित्व में था, लगभग 250 से 50 मिलियन वर्ष पहले, वो क्या था, वो टेंथिज महासागर कहलाता था, टेंथिज महासागर। नेक्स्ट है सभी पंचवर्षीय योजना में सामान्य उद्देश्य क्या था, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन के अनुसार उसका आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ बता देते हैं कि भारत की सभी पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य उद्देश्य क्या था, तो राष्ट्रीय आय और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, औद्योगिकरण को बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय और तकनीकी सुधार, आत्मनिर्भरता हासिल करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और संतुलित विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसी को बाजार में सामान खरीदने की भावना कहाँ से आती है, तो ये कहाँ से आती है, देखिए कि किसी को बाजार में सामान खरीदने की भावना ज़रूरतों को पूरा करने की इच्छा से आती है। ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोग बाजार जाते हैं। बाजार में कई तरह के सामान मिलते हैं, जैसे कि सब्जियां, कपड़े, किराना सामान और बर्तन, है ना। बाजार से सामान खरीदने की वजह क्या होती है, ज़रूरतों को पूरा करना, सस्ते दामों पर सामान मिलना,
एक ही जगह पर कई तरह के सामान मिलना, मोल तोल करके भाव कम करवाना। तो ये सब इसका है, तो ऑप्शन के अनुसार से आंसर हो जाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, हिंदी में आया था कि उल्लास का विलोम क्या होता है, तो उल्लास का यानी खुशी होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो विषाद या तो उदासी हो जाएगा। जो कभी बूढ़ा ना हो, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी वो क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो क्या कहलाता है, अजर कहलाता है। जो किसी दूसरे पर आश्रित है उसके लिए क्या बोलते हैं, तो वो परावलंबी कहलाता है। कपटी शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो ईमानदार या तो निष्कपट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि अलग थलग शब्द क्या है ना, सार्थक है या निरर्थक है, यानी कि तत्सम है या तो तद्भव है। तो ये एक निरर्थक शब्द है ना, अलग थलग क्या है, एक निरर्थक शब्द है। आग में घी डालना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, तो किसी स्थिति को और बदतर बनाना या किसी के गुस्से को और बढ़ाना। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन थे। तो दोस्तों इस तरह से आपका 17 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड शिफ्ट के साथ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।